श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ। दोस्तों, इस बार 2023 में सावन का माह बेहद खास है, क्योंकि अधिक मास होने की वजह से श्रावण माह की अवधि 59 दिनों की हो गई है, जिस वजह से इस दौरान बहुत से त्योहार मनाए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है वरलक्ष्मी का व्रत। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन यह व्रत रखा जाता है और इस बार 25 अगस्त को इसे रखा जाएगा। दक्षिण भारत में इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। पति और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए महिला ये व्रत रखती है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इसके शुभ मुहूर्त और इसके महत्व के बारे में। वरलक्ष्मी का व्रत 25 अगस्त को रखा जाएगा। कहते हैं कि इस दिन निश्चित लग्न में पूजा अर्चना करने से 2 गुना लाभ मिलता है। इस दिन सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, कुंभ लग्न और वृषभ लग्न में देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। सिंह लग्न पूजा मुहूर्त सुबह 5:55 से सुबह 7:42 तक। वृश्चिक लग्न पूजा मुहूर्त दोपहर 12:17 से दोपहर 2:36 तक। कुंभ लग्न पूजा मुहूर्त शाम 6:22 से शाम 7:50 तक। वृषभ लग्न पूजा मुहूर्त रात्रि 10:50 से मध्य रात्रि 12:45 तक। माँ लक्ष्मी की कृपा से इस दिन 2 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 5:55 से शुरू होगा, जो अगले दिन 9:14 तक रहेगा। वही इसी के साथ रवि योग सुबह 9:14 से शुरू होगा और अगले दिन 26 अगस्त 5:56 तक रहेगा। मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्हें यह व्रत जरूर रखना चाहिए। वंश वृद्धि के उद्देश्य से भी यह व्रत बहुत लाभदायक माना जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसे जीवन में तमाम सुखों की प्राप्ति होती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, सावन मास के आखिरी शुक्रवार को वरलक्ष्मी व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि वरलक्ष्मी का व्रत रखने से और भक्ति भाव से माँ वरलक्ष्मी की उपासना करने से हर मनोकामना पूरी होती है। मान्यता के अनुसार अगर विवाहित स्त्रियां इस व्रत को रखती है तो परिवार में सुख समृद्धि आती है और धन की वर्षा होती है। मान्यता के मुताबिक इस व्रत को रखकर लक्ष्मी माता के सभी रूपों को प्रसन्न किया जा सकता है। आपको बता दें कि वरलक्ष्मी महालक्ष्मी का ही रूप है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वरलक्ष्मी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करते हैं वरलक्ष्मी व्रत कथा का। वरलक्ष्मी व्रत कथा के अनुसार एक समय चारुमती नाम की महिला हुआ करती थी। चारुमती माता लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त थी और हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करती थी। एक बार रात में सपने में स्वयं माता ने इस व्रत के बारे में बताया था, जिसके बाद से चारुमती ने इस व्रत को रखना शुरू किया। चारुमती ने अपने सहेलियों को भी इस व्रत के बारे में विस्तार से बताया, जिसके बाद सभी महिलाओं ने विधि पूर्वक कलश की और उसकी पूजा कर उसकी परिक्रमा लगाई। कहा जाता है कि व्रत के फल स्वरूप सभी महिलाओं को मनोवांछित वरदान मिला। किसी को धन, किसी को संतान की प्राप्ति हुई। एक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने यह कथा माता पार्वती को सुनाई थी। एक बार लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप यानी कि बहुत ही अद्भुत रूप धारण करके गायों के एक झुंड में प्रवेश कर लिया और उनके इस सुंदर रूप को देखकर गायों ने पूछा कि देवी, आप कौन है और कहां से आई है। गायों ने यह भी कहा कि आप पृथ्वी की अनुपम सुंदरी लग रही हो। तब गायों ने एकदम से कहा कि सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है। तब लक्ष्मी जी ने विनम्रता से गायों से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। असल में मैं इस जगत में अर्थात संसार में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ और सारा जगत मेरी कामना करता है, मुझे ही पाना चाहता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया था और इसीलिए वे सदा के लिए नष्ट हो गए। इतना ही नहीं, मेरे आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी ने कहा
कि जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वह सदैव नष्ट हो जाते हैं और अब मैं तुम्हारे शरीर में ही निवास करना चाहती हूँ। और देवी लक्ष्मी की इन बातों को सुनने के बाद गायों ने कहा कि तुम बड़ी चंचल हो, इसीलिए कभी कहीं भी नहीं ठहरती। इसके अलावा तुम्हारा बहुतों के साथ भी एक शाही संबंध है, इसीलिए हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारी जहाँ भी इच्छा हो तुम चली जाओ। तुमने हमसे बात की इतने में ही अपने आप को तुम्हारे कृतार्थ यानी तुम्हारी आभारी मानते हैं। गायों के ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी ने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो? मैं दुर्लभ और सती हूँ, अर्थात मुझे पाना आसान नहीं, पर फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही। आखिर इसका क्या कारण है? यहाँ तक कि देवता, दानव, मनुष्य आदि सब कठोर तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, अतः तुम भी मुझे स्वीकार करो। यह सब सुनकर गायों ने कहा, हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रहे, केवल तुम्हारा त्याग कर रहे हैं, और वह भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हारा मन बहुत चंचल है। तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती, अर्थात एक स्थान पर नहीं रुक सकती, इसीलिए अब बातचीत करने से कोई लाभ नहीं। तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। इस तरह से गायों ने माँ लक्ष्मी का त्याग कर दिया, क्योंकि गायों को मालूम था कि लक्ष्मी कभी भी किसी एक के पास नहीं रहती, बल्कि पूरे संसार में घूमती है। पर फिर भी माँ लक्ष्मी ने हार नहीं मानी और इतना सब होने के बाद भी वार्तालाप जारी रखे। अब आखिर में माता लक्ष्मी ने कहा कि गायों, तुम दूसरों को आदर देने वाले हो, और यदि तुमने ही मुझे त्याग दिया तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा। इसीलिए तुम मुझ पर भी अपनी कृपा करो। मैं तुमसे केवल सम्मान चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली, पवित्र और सौभाग्यवती हो, तो मुझे भी बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूँ। इसके बाद गायों ने भी अपना मन बदल लिया और गायों ने कहा, हे देवी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य ही करना चाहिए, इसीलिए तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं ही परम पवित्र है। तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि धन्यवाद और धन्य भाग मेरे, जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, यानी मेरे प्रति इतना कृपा दिखाई। मैं अवश्य ऐसा ही करूँगी। मैं सदैव तुम्हारे गोबर और मूत्र में ही निवास करूँगी। सुखदायिनी गायों, अर्थात सुख देने वाली गायों, तुमने मेरा मान रख लिया, अतः तुम्हारा भी कल्याण हो। बस यही वजह है कि गाय के इन दो वस्तुओं को लक्ष्मी का ही रूप समझा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर अन्न जल का अकाल पड़ गया था। जमीन बंजर हो गई थी। समस्त संसार में जीवन संकट पैदा हो गया। लोग अन्न की कमी से भूखे मरने लगे। इस समस्या का समाधान करने के लिए सभी ने ब्रह्मा और विष्णु की पूजा अर्चना शुरू कर दी। हर जगह त्राही त्राही देखकर ऋषियों ने भी ब्रह्मलोक और बैकुंठ धाम में जाकर इस परेशानी का हल जानना चाहा। तमाम प्रयासों के बाद भी जब हल नहीं निकला, तब सभी देवी देवता शिव जी के शरण में पहुँचे। समस्या का निवारण के लिए महादेव माँ पार्वती के साथ पृथ्वी लोक का भ्रमण करने निकले। शिव ने पृथ्वी वासियों के लिए भिक्षु का रूप धरा और माता पार्वती माँ अन्नपूर्णा का रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई। समस्त संसार के कल्याण के लिए शिव ने माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा में अन्न मांगा। ये अन्न और जल भोले भंडारी ने पृथ्वी वासियों में वितरित किया और लोगों के भरण पोषण का संकट खत्म हो गया। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपने खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया उनकी खीर बनाना स्वीकार कर एक भोगना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वो खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भर कर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के बाद एक कटोरा खीर छिपा दिया।
इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो वे बोले कि जब तेरे पोते पोती पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर का उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मांग लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा, उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसके झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हुई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले, वो हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडारे भरे रखना।